आज देखेंगे टैक्सेशन, रिस्क्स एंड मल्टी कैप फंड्स कैसे चूज करें। आपने कभी घर लेने का प्लान बनाया है? घर खरीदते वक्त बजट बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है। म्यूचुअल फंड में यही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पोटेंशियल रिटर्न। और जैसे घर लेते समय आप लोकेशन, कनेक्टिविटी, पानी की सुविधा वगैरह जैसे काफी पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी आपको टैक्सेशन, रिस्क और बाकी कई पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। तो हुए ना सेम सेम। हाय, मैं हूं श्रृंगार और आज हम बात करेंगे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन और रिस्क के बारे में। उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप फंड कैसे ऐड कर सकते हैं। हमने मल्टी कैप फंड पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट बेसिकली मल्टी कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज सब में इन्वेस्ट करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं मल्टी कैप फंड्स में टैक्सेशन कैसे वर्क करता है। टैक्सेशन के रूल सिंपल है और ये बाकी इक्विटी फंड की तरह ही वर्क करता है। टैक्सेशन समझने के लिए आपको बस दो टर्म्स पता होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और LTCG। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक साल से ज्यादा होल्ड करते हैं और उसके बाद सेल करते हैं तो जो गेन्स या प्रॉफिट होता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और STCG। अगर होल्डिंग पीरियड एक साल से कम है तो जो गेन्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की कैटेगरी में आते हैं। अब समझते हैं टैक्सेशन का कैलकुलेशन। अगर गेन्स STCG हैं यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं तो आपको गेन्स पर 20% टैक्स देना पड़ता है, और अगर गेन्स LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। अब हमें यह भी पता है कि LTCG में 1.25 लाख तक के गेन्स पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अज्यूम करिए आपने 1 जनवरी को 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया और उसी साल नवंबर में आपने फंड्स बेच दिए जिससे आपको 10,000 का कैपिटल गेन हुआ। इस केस में सिंस होल्डिंग पीरियड एक साल से कम है आपको 20% यानी कि 2,000 टैक्स देना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम करिए आपने नवंबर 2023 में फंड्स नहीं बेचे, आपने जनवरी 2025 में बेचे। ये 2 साल से ज्यादा का टाइम हो गया विद अ कैपिटल गेन ऑफ 40,000 रुपीज। इस केस में आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा क्योंकि 1.25 लाख तक के कैपिटल गेन्स पर LTCG में टैक्स नहीं लगता है। एक पैरामीटर तो समझ आ गया। अब दूसरे पर चलते हैं, रिस्क्स ऑफ मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन देते हैं जिससे रिस्क कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मल्टी कैप फंड्स बिल्कुल ही रिस्क फ्री है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो फंड्स को रिस्की बना सकते हैं। मार्केट वोलेटिलिटी, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मल्टी कैप फंड्स स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनीज काफी अनप्रेडिक्टेबल और वोलेटाइल होती हैं। मार्केट के अप्स और डाउन्स का डायरेक्ट असर इन फंड्स पर पड़ता है जिससे रिटर्न्स काफी फ्लक्चुएट कर सकते हैं। लिक्विडिटी रिस्क, स्मॉल कैप स्टॉक्स को बेचकर उनका एलोकेशन दूसरे सेगमेंट में डालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इन स्टॉक्स में लिक्विडिटी इशू आ सकता है। सेक्टर रिस्क, अज्यूम करते हैं कि आपका फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा एंड उसमें आपके फंड्स ओवर एक्सपोज करता है। अगर वो सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है तो रिटर्न पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आ सकता है। फंड मैनेजर रिस्क, फंड का परफॉर्मेंस फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है। अगर फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी इफेक्टिव नहीं होती तो फंड का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होता। तो हम इन रिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, एक ऐसा मल्टी कैप फंड चूज करें जिसकी स्ट्रेटेजी से आप अलाइन कर सकें। हाउ टू चूज अ मल्टी कैप फंड फॉर योर पोर्टफोलियो। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर बजाज फिनसर्व मल्टी कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन ही नहीं बल्कि आपको कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का भी पोटेंशियल बेनिफिट देता है। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वो होती है जो मार्केट के फ्लो को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करे जो मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट हो लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल रखती हो। तो आज ही www.bajajamc.com पर जाइए और बजाज फिनसर्व मल्टी कैप फंड चेक कीजिए। NFO 20 फरवरी 2025 तक ओपन है, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल समझना जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।